मरती है। यह केवल पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करने की तरह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। ज्ञान का निष्कर्ष, जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता तो शोक क्यों? अर्जुन को केवल अपना कर्तव्य धर्म पूरा करना चाहिए। दोत कर्म योग का परिचय। समत्व बुद्धि। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान भाव एक्वेनिमिटी रखना चाहिए। यही योग कहलाता है। निष्काम कर्म का सूत्र। कृष्ण प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका अर्थ है कि अर्जुन को कर्म करना है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, जीत या हार, इसकी चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। यही निष्काम कर्म योग की नींव है। अध्याय 3 से 6 कर्म, ज्ञान और ध्यान योग का अभ्यास। इन अध्यायों में कृष्ण मनुष्य को बंधन से मुक्त होने के 3 मुख्य व्यावहारिक मार्ग बताते हैं। 1. कर्म योग। अध्याय 3। अनिवार्यता। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि वह शारीरिक रूप से काम न करे तो भी उसका मन हमेशा क्रियाशील रहता है। श्रेष्ठ कर्म फल की इच्छा के बिना केवल कर्तव्य समझकर आसक्तिरहित भाव से किया गया कर्म ही बंधन से मुक्त करता है। अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना चाहिए। 2. ज्ञान योग। अध्याय 4 से 5। सही कर्म। कृष्ण बताते हैं कि अकर्म निष्क्रियता से बेहतर है कर्म करना। ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग कर देता है वह ज्ञानी है और वही सच्चा सन्यासी है। ब्रह्मा की प्राप्ति ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में और हर परिस्थिति में संभाव देखता है। अंतिम उपदेश। अध्याय 18। विस्तृत उपदेश के अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। अर्थ, तुम सभी धर्मों कर्तव्यों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। कहानी का अंत। कृष्ण का यह अंतिम वचन सुनकर अर्जुन का सारा मोह और विषाद नष्ट हो जाता है। वह दृढ़ता से कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया